जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग के बीच में कुछ दिनों से मैथ की क्लास नहीं जा रही होगी ना, आज से हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी से भी जानते हैं। इस चैप्टर को ऊंचाई और दूरी से भी जानते हैं। बाकी हम लोग का आज टॉपिक क्या रहेगा? त्रिकोणमिति के, ये भैया दिख रहा है ना, त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो हम लोग इसको जानते हैं। पहले हम लोग 10 से 15 मिनट तक इसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे। थ्योरी पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पिछला पूरा एकदम तैयार रहना चाहिए। थीटा का मान निकालना तैयार रहना चाहिए। लाल बटे कक्का जो है तैयार रहना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड वाले पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल का जो फार्मूला है, जो ट्रिक है, उसको पूरा रटा रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। ये चार फंक्शन आपको रटे रहने चाहिए। बाकी इस अनुप्रयोग में हम लोग थीटा को ही बेस मानेंगे, थीटा के मान को ही बेस मानेंगे। अगर हम लोग को कर्ण बटे लंब दिया रहेगा तो किस फार्मूले में कर्ण बटे लंब लग रहा है, हम लोग उसी का मान लेकर और वहां से थीटा का मान निकाल लेंगे। बाकी आप लोग के सिलेबस में मोस्टली पहले जो 2-3 साल पहले शायद 10th के सिलेबस में 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला था, लेकिन अब वो सब हटा दिया गया है। और हाँ, अनुप्रयोग से कंफर्म है 6 नंबर का सवाल आएगा आएगा आएगा, और ज्यादा सवाल है नहीं। एक बुक में मिला के ज्यादा से ज्यादा होगा तो 35-36 सवाल होगा, और पूरे के पूरे 35-36 सवाल को हम लोग यहीं के यहीं निपटारा करेंगे। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखते हैं बेसिक क्या होगा। अगर इसके पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए ना। लाइक का बटन दबाओ या डिसलाइक ना दबाओ, कुछ हैं ऐसे बेवकूफ जो डिसलाइक दबाए। चलो देखते हैं हम लोग कि क्या होता है, अनुप्रयोग में क्या होता है। जैसे इसके पहले कुछ वर्डिंग आपको पता रहनी चाहिए कि दृष्टि रेखा क्या होगी। दृष्टि रेखा क्या होगी। आधार रेखा क्या होगी। आधार रेखा क्या होगी। और उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण क्या होगा। और अवनयन कोण क्या होगा। अवनमन कोण क्या, अवनमन कोण क्या होगा। तो ये चार वर्डिंग आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है भैया, तो ये चार वर्डिंग आपको ध्यान में रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि दृष्टिकोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, आधार रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनयन कोण क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। देखो, जैसे दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा अगर बुक की लैंग्वेज में जाए तो बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है। बुक लैंग्वेज क्या कहती है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे अब आपको पता चलना चाहिए प्रेक्षक क्या है। हाँ, सुबह क्लास में प्रेक्षक कुछ और बता दिया। तो प्रेक्षक क्या है। प्रेक्षक क्या होता है कि जैसे आप खड़े होके कहीं से देख रहे हो तो आप क्या कहलाए, प्रेक्षक कहलाए। मैं खड़े होके कहीं से देख रहा हूं तो मैं क्या कहलाया, प्रेक्षक कहलाया। ठीक है भैया, बाकी प्रेक्षक अगर मैं सपोज करो कि यहां से ऐसे खड़े होके और देख रहा हूं, स्ट्रेट एकदम सीधा कैमरे पे देख रहा हूं, तो स्ट्रेट अगर सीधा कैमरे पे देख रहा हूं तो मेरा कहीं ना कहीं ध्यान किस पे रहेगा, केंद्रित कैमरे पे रहेगा। लेकिन यहीं पे एक पंखा लगा, मैं ऐसे देखने लगा तो यहां से तो मैं सीधा देख सकता था, लेकिन मैं यहां से किसको देख रहा हूं, पंखे को देख रहा हूं। तो ये मेरी क्या है, ये मेरा क्या है, दृष्टि रेखा है। जो सामने देख रहा हूं, मैं जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं वो मेरा क्या रहेगा, दृष्टि रेखा रहेगा। आइए डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो ये भैया कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सुबह के बैच में मैं बताया था कि ये कौन है ना, तो जो देख रहा है वो बता देना, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि ये कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इधर देख सकता था, ये बंदा इधर देख सकता था, लेकिन सुबह मैं बताया था कि ये किसको देख रहा है, कोई पतंग है।
कोई पतंग है, पतंग बनाए, पतंग बनाए कुछ और बनाए, हाँ, पतंग बना देगा, ये लो आपकी पतंग, प्यारी पतंग। ठीक, तो ये किसको देख रहा है, ये बंदा इसको देख रहा है ना। तो अभी मैंने बुक में क्या पढ़ा कि और यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी। ठीक है, तो इसी से हम लोग समझ लेंगे। क्या कह रहा है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों से, प्रेक्षक की आंखों से, ये प्रेक्षक की आंख, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जो जो देख रहे हैं वीडियो सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि ये कौन है, सुबह की क्लास में बताया हूं, और ये क्या है। ठीक, तो ये दोनों को मिलाने वाली जिस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर दृष्टि रेखा दिया रहेगा तो उसको आधार रेखा नहीं मानेंगे, उसको हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा कर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। अच्छा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार रेखा। क्या कहेंगे, आधार रेखा, इसको क्या कहेंगे, आधार रेखा। और ये क्या रहेगी हम लोग की, ऊंचाई रहेगी। क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। और दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, और यहीं पे जैसे देखो, आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ कोण, आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण, उन्नयन, उन्नयन क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। ये कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो सिंपल सा फंडा है कि दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। आधार रेखा अगर मैं ऐसे सीधे देख रहा हूं, सीधे लाइन में देख रहा हूं, तो ये क्या रहेगा, आधार रेखा रहेगा। अगर मैं यहां देखने की बजाय, यहां देखने की बजाय मैं ऊपर देख रहा हूं, तो ये क्या रहेगा, दृष्टि रेखा रहेगा। ठीक है, तो ये दृष्टि रेखा रहेगा, ये आधार रेखा रहेगा, फिर वो दोनों की कुछ ना कुछ ऊंचाई रहेगी। यहीं से हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे देखते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं। तो फिर से बताना ये कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन है, बढ़िया बना देगा। ये अंकल खाता है। ठीक अब अंकल आंटी मुझे नहीं पता, लेकिन ये खाता है गधा। इसको मना भी किया लेकिन नहीं मान रहा है, अंकल खाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, जो जो जानता है इसको कमेंट बॉक्स में बताओ भैया ना। तो ये क्या रहेगी, ये आधार रेखा रहेगी। अच्छा, ये अब ऊपर देखने की बजाय ये किसी मंजिल पे चढ़ा है, ये किसी इमारत पे खड़ा है, ये किसी इमारत पे खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है। और कहां देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है ना, नीचे की तरफ देख रहा है। तो अगर नीचे की तरफ देखेगा, तो जैसे मैं कहीं खड़ा हूं और नीचे की तरफ देखूंगा, तो ये तो मेरी सीधी रेखा रहेगी। और मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो कुछ ऐसे देखूंगा, ये मेरी सीधी रेखा रहेगी। नीचे की तरफ देखूंगा तो कुछ ऐसे देखूंगा। तो अब नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो अब मैं कहां देख रहा हूं, नीचे की तरफ देख रहा हूं। और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आधार रेखा, आधार रेखा, इसको क्या कहेंगे, आधार रेखा। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऊंचाई, ऊंचाई। अब दृष्टि रेखा कहां हो गई, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, दृष्टि, दृष्टि रेखा हो गई। क्या हो गई, दृष्टि रेखा। और यहीं पे क्या बन जाएगा, यहीं पे क्या बन जाएगा, अवनयन कोण, अवनमन कोण, अवनयन कोण या अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये क्या बन जाएगा, अवनमन कोण बन जाएगा। ठीक है भैया, तो उन्नयन कोण, अवनयन कोण, आधार रेखा और दृष्टि रेखा से आप लोग को परिचय कराने की आवश्यकता थी, मैंने परिचय करा दिया। अब इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली क्लास में इसके बारे में 2 लाइन लिखवा देंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग को क्या क्या पता रहना चाहिए, हम लोग को यहाँ से क्या क्या पता रहना चाहिए कि लाल बटे कक्का वाला फार्मूला, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इससे क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण
कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहीं पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यहीं पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बटा आधार और यहीं पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये चीज बन जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ध्यान देंगे, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का है तो ध्यान देगा। यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, और tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा के बाद क्या आता है, cot थीटा आएगा। cot थीटा क्या होगा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बस cosec थीटा बराबर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना आप लोग को नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, और एक चीज क्या नॉलेज में रहना चाहिए कि थीटा के मान जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो भैया, अगर पेपर में आपको इसके मान नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, रबड़ से पेंसिल का यूज कर सकते हैं, रफ वर्क में इसको बनाइए और फिर जब जाते समय इसको इरेज कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो इसका अगर वैल्यू नहीं भी याद है तभी भी काम चल सकता है ना, कुछ हद तक काम चला सकते हो आप। ठीक है, वैसे ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका वैल्यूज क्या करो, रट डालो, याद कर डालो। ठीक है ना मेरे भैया, ना मैडम, ठीक। तो और देखिए, और आपको इसके बारे में क्या जानना रहेगा कि इतना तो आपको पता है, इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह लगेगी नहीं ना, क्योंकि सवाल सबके सब बेस्ड रहेंगे इसी पे। चलिए, तो अगर किसी को कुछ पूछना पाछना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और बाकी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इतना आपको याद रहना चाहिए, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अरे लिख लेना भैया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के दिन ही सवाल चालू कर देते हैं, थियरी में कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है कि इरेज कर दें ना भैया, नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो खूब बढ़िया से, इरेज करते हैं। ठीक है, देखते हैं, सवाल देखे कोई घबराएगा नहीं, क्योंकि सवाल है एकदम चिंदी और आप हैं एकदम कटनवारी कटनवारी क्या होता है। और हाँ, जो ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहता है, जैसे 9th का बच्चा अगर 2025 के लिए 10th के लिए पढ़ना चाहता है तो वो क्या बोलते हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग बैच चालू कर देंगे, नए सिलेबस से, नए पैटर्न से और नए तरीके से हम लोग पूरा का पूरा 10th का बैच पढ़ाएंगे, प्लस उसमें 12th का भी पढ़ाएंगे, मैथ और साइंस दोनों ही चलेगी, इंग्लिश भी है, इंग्लिश अगर करना रहेगा तो उसका अलग है, बाकी मैथ साइंस चलती रहेगी। ठीक है, तो अगर 9th का बच्चा 10th की तैयारी करना चाहता है, 11th का बच्चा 12th की तैयारी करना चाहता है, तो थंबनेल पे जो नंबर लिखा रहेगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप आके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए आप लोग, जहां हैं आप लोग को और कंटेंट मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या होगा। और तो क्या ही कहा जाए, देखते हैं जिंदगी का पहला सवाल। जिंदगी के पहले सवाल में लिखा है, अवनमन कोड की परिभाषा लिखे, तो आप लोग खूब बढ़िया से लिख दीजिएगा कहीं से ढूंढ ढांड के, या गूगल बाबा जिंदाबाद। दूसरा क्या कह रहा है सवाल, दूसरा सवाल देखिए, लिख रहा हूं मैं, सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक नदी के ऊपर, एक नदी के, आप लोग भी साथ में लिखते रहिए ना, आप लोग के पास भले बुक है लेकिन साथ में लिखते रहिए, उससे क्या रहेगा, सवाल आधे ज्यादा लिखने में ही समझ में आ जाएगा। एक नदी के ऊपर, एक पुल
एक पुल नदी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री का कोण दिख रहा है ना भैया? हाँ, दिख रहा है ना? 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 225 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात क्या होगी? 225 मीटर हो तो पुल की लंबाई 250 है कि 225 है? 250 मीटर हो तो 250 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? ट्राई कीजिए आप लोग का काम क्या है? ट्राई करना बट डोंट क्राई करना ना। तो ट्राई बट डोंट क्राई वाला सीन रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं ना भैया। तो आप लोग ट्राई करते रहिए। ए भैया, ए आकाश, तो देखिए भैया क्या होगा कि सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी होगी? 250 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? तो यहीं पे मान लो कि नदी की चौड़ाई क्या है? यक्स मीटर है या सेंटीमीटर है? तो क्या मान लो कि नदी की चौड़ाई कितनी है? यक्स मीटर है। ठीक है। और ये नदी पुल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये नदी है, पुल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस पुल की लंबाई पूछा है। इस पुल की क्या पूछा है? लंबाई। इस पुल की क्या लंबाई दिया है ना? यदि पुल की लंबाई 250 मीटर है तो क्या पूछा है? ये नदी की चौड़ाई पूछा है, नदी की यक्स का मान पूछा है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। बी पे कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। डायग्राम हम लोग का ये बनेगा। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री। कोण सी बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। अच्छा, कर्ण बटे आधार किसके फॉर्मूले में आता है? आधार बटे कर्ण किसके फॉर्मूले में आता है? कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण किसके फॉर्मूले में आता है? या तो कॉस के फॉर्मूले में आएगा या तो सेक के फॉर्मूले में आएगा। तो हम लोग देखो, कभी भी अनुप्रयोग वाले सवाल करते समय हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? साइन को देंगे, कॉस को देंगे और टेन को देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? साइन को, कॉस को और टेन को। प्रायोरिटी किसको देंगे? साइन को, कॉस को और टेन को। ध्यान में रखना, साइन, कॉस, टेन। तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? साइन थीटा को, कॉस थीटा को और टेन थीटा को। पहले जगह पे इसको रखेंगे, बाद में हम लोग और कुछ देखेंगे। ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है? कर्ण का मान लिख लो। कर्ण बराबर क्या दिया है? 250 मीटर। और आधार बराबर क्या दिया है? आधार बराबर क्या दिया है? यक्स दिया है, यक्स मीटर। हम लोग ने माना है, ये माना है। और ये क्या है? दिया है, ये दिया गया है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। तो चूंकि हम लोग को पता है कि cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटा के कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा के कर्ण। तो cos थीटा बराबर लिखो यहाँ पे, cos
कॉस थीटा का मान कितना है, हाँ यहाँ पे थीटा का मान लिख लो, थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। तो यहीं पे cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है, आधार क्या है BC, BC और बटे में कर्ण क्या है AC। वैल्यू पुट करो, cos 45 का मान कितना होगा, cos 45 का मान कितना होगा, हाँ भैया, जो जो sin 45 का मान होगा वही cos 45 का मान होगा। बना लेते हैं हम लोग कि sin थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ दिख रहा है ना 60 डिग्री और 90 डिग्री दिख रहा है ना यहाँ, ए भैया ये का दिख रहा है यहाँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन, साइन का देखो, साइन थीटा बराबर क्या होगा 0, 1/2, 1/कर्णी में 2 और कर्णी में 3/2 और कर्णी में 3/2 और क्या हो जाएगा 1, इसी को रेसिप्रोकल कर दो तो ये cos थीटा बन जाएगा 1, 0, कर्णी में 3/2 और 1/2 और यहाँ क्या आएगा 1/कर्णी में 2। ठीक है भैया, तो यहीं पे निकल आया cos 45 का मान, यही आप लोग देख सकते हो कि cos 45 का मान कितना है 1/कर्णी में 2 बराबर BC का मान कितना है 250 बटे AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा 250 कर्णी में 2 मीटर। तो यहाँ पे नदी की नहीं, नदी की चौड़ाई बराबर, हाँ अरे यार क्या ही लिख रहा हूं मैं, यहाँ क्या हो जाएगा 1/कर्णी में 2 बराबर BC का मान कितना है यक्स और AC का मान कितना है 250। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, ये इधर जाएगा तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 250/कर्णी में 2, काट सकते हो इसको आप लोग, काटो इसको, आप लोग काट सकते हो इसको, आप लोग काट सकते हो। तो अगर नहीं कट रहा है तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे कर्णी में 2 बटे कर्णी में 2 से क्या करो गुणा कर दो, यहाँ क्या जाएगा 250 गुणे कर्णी में 2 और बटे में कर्णी कर्णी का गुणा होगा तो 2 होगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। आंसर क्या आएगा x बराबर 125 कर्णी में 2, या फिर x बराबर क्या लिख दो 125 गुणे कर्णी में 2 का मान कितना होता है 1.414, तो इसका गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 178, 178 या फिर गुणा कर दो भैया, गुणा कर दो क्या ही फर्क पड़ता है, 125 पांचों को 20, 5 एकम 5, 5 2 7, 4 5 20, 5 एकम 5 2 7, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 1 4 1, यहाँ क्या आएगा 0, 8 8 16, 16 में से 1 गया 15, 1 4 2 6, 6 1 7, यहाँ क्या बचेगा 8, 7 1 8, 8 16 को 6 हासिल 1, 4 2 6, 6 1 7 और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव 176, 178 आएगा, 178.78 गुणा कर लेना भैया ना, यक्स बराबर 178.78 मीटर आएगा। तो आप लोग इसको गुणा कर लेना, गुणा उड़ा करके निकाल लेना, क्या ही किया जाए समझ लेना, मान लेना कि मुझे गुणा करना नहीं आता। ठीक है भैया, चलो कितना है बस, बहुत कम है। चलो अगला सवाल करेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है कि लिखिए, समझ में आया होगा आपको, दिख रहा है ना सही, हाँ ए भैया, ए भैया दिख रहा है सही ना। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या होगा कि
चलो देखते हैं अगला सवाल, बड़े ही आराम से ना, कोई घबराने फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है भैया? अरे ठीक है ना, ठीक है का तो ये अनुप्रयोग में से पक्का है बोल रहा हूँ, 10 वाले पक्का है बोल रहा हूँ, सवाल आएगा, ठीक है? तो देखो क्या हो सकता है कि तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल पे क्या है, एक स्तंभ की परछाई की लंबाई एक एक स्तंभ स्तंभ की एक स्तंभ की परछाई की लंबाई परछाई परछाई की लंबाई एक स्तंभ की परछाई की लंबाई स्तंभ की लंबाई की √3 गुनी है। स्तंभ की लंबाई की √3 गुनी है, दिख रहा है ना? √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो शून्य का नहीं, सूर्य का उन्नयन उन्नयन भी लिखने नहीं आ रहा है अपना, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल क्या कह रहा है। सवाल को भली बातें देखिए आप लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि तीसरे सवाल में कि एक सूर्य स्तंभ की परछाई की लंबाई स्तंभ की लंबाई की 3 गुनी है। तो सूर्य के स्तंभ की परछाई की लंबाई स्तंभ की लंबाई की 3 गुनी है। तो अगर मैं मानूं कि यहाँ कोई सूर्य है और यहाँ से इसकी लंबाई ये अगर यच है तो ये कितना होगी, करनी में 3 गुणे यच होगी, ठीक है भैया? और यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनेगा, यही हम लोग से क्या किया है, पूछा है। यहाँ से थीटा का मान पूछा है, तो ए बी और सी, ठीक है भैया? यहाँ कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री, और यहीं पे कहीं पे क्या है, सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है। सूर्य देवता नीचे की तरफ, थीटा का मान पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है। उन्नयन कोण पूछता तो हम लोग इसका मान निकालते, ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं बता रहा था कि अगर ये थीटा का मान पूछ रहा है तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। अगर ये थीटा का मान पूछता तो इसके लिए लंब ये होता और आधार ये होता और कर्ण क्या होता, ये हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो फिर से लिखो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, माना AB की ऊंचाई माना परछाई की लंबाई स्तंभ की लंबाई की, माना स्तंभ की लंबाई बराबर यच सेंटीमीटर या यच मीटर। इसलिए परछाई की लंबाई बराबर करनी में 3 गुणे यच मीटर, ठीक है? तो देखो आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखो, अब रिलेशन किसका किसका है, आधार का है और लंब का है। लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब का मान कितना होगा, अरे लंब का मान कितना होगा, यच, और बटे में करनी में 3 गुणे यच से यच कट जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा करनी में 3, 1 बटा करनी में 3,
ये भैया कहाँ ये चिल्ला रहा, लाइन कट गई क्या? लाइन नहीं है क्या? बंद करो, लाइट बंद करो, और क्या, इसको बंद करो। तो क्या हो जाएगा, चूंकि चूंकि हम लोग को पता है कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/कर्णी में 3, इसलिए tan थीटा बराबर, अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कर्णी में 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan tan 30 डिग्री। अब ये इसलिए कंपेयर करेंगे इसको, तो थीटा थीटा से कॉमन है, tan tan से कॉमन हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 थीटा बराबर, यही क्या आ जाएगा आंसर, कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। आगे देखते हैं, चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि, चौथा सवाल देखते हैं ना, चौथा सवाल देखते हैं। आप लोग अगर ना समझ में आए एक बार में ना, तो वीडियो को रोक के दोबारा देखिए, दोबारा देखेंगे ना तो पक्का है समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है, एकदम इजी चैप्टर है, एकदम आराम से होगा ना। एक तो पहले सिलेबस में से काट कूट के छाट छूट के बराबर कर दिया है, ऊपर से और एकदम इजी इजी दे दिया है। चलो आते देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, किसी, आप लोग सवाल लिखते रहिए साथ में, किसी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की ऊंचाई, खंभे की छाया की, छाया की ऊंचाई, खंभे की छाया की ऊंचाई, खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की, खंभे की छाया उसकी, उसकी ऊंचाई की, उसकी ऊंचाई की 1/कर्णी में 3 गुनी है, 1/कर्णी में 3 गुनी है, 1/कर्णी में 3 गुनी है। तो सिद्ध कीजिए सूर्य, सूर्य का, तो सिद्ध कीजिए कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सूर्य का, सूर्य का, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। तो सिद्ध कीजिए सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, ठीक है भैया। तो देखिए क्या होगा कि, माना किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, उसकी छाया उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है, 1/कर्णी में 3 गुनी है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का मतलब समझा करो, क्षैतिज मतलब क्या होता है, लेटा हुआ, ये क्षैतिज लाइन है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन है, इसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और इसी को कहेंगे हम लोग क्या, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल, क्या कहेंगे, वर्टिकल। तो आप लोग इसको, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्षैतिज लाइन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के 3 गुनी है, तो इसकी ऊंचाई, कोई ऊर्ध्वाधर खंभा रहेगा, इसकी ऊंचाई मान लो यच है, तो इसकी छाया, इसकी छाया इससे कितनी दूर है, यच गुणे 1/कर्णी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, यच/कर्णी में 3 दूरी है, और ये इससे 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
और यहाँ पे थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि थीटा का मान उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री है। यहाँ पे लिख दो कि सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध क्या करना है उन्नयन कोण का माप कितना होगा 60 डिग्री होगा। अच्छा, दिया क्या गया है कि दिया गया है नहीं माने हम लोग क्या है माना खंभे की ऊंचाई बराबर यच। इसलिए खंभे से छाया की खंभे की ऊंचाई छाया की ऊंचाई की गुना है। इसलिए छाया की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा यच बटा कर्णी में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखो क्या क्या दिया है लंब बटे आधार दिया है। तो इसलिए tan थीटा बराबर यहाँ देखो और क्या दिया है और लंब कितना है इसमें यच है और आधार कितना है। अच्छा, कैसे हमको पता चल रहा है कि हम लोग tan थीटा को ही लगाएंगे क्योंकि हम लोग को tan की ही प्रॉपर्टी दिया है। ठीक है, tan के बारे में ही बताया है, लंब और आधार का रिलेशन किसमें आता है tan और cot में आता है। तो प्रियोरिटी हम लोग किसको देंगे tan को देंगे। तो इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होगा। अच्छा, तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है यच, आधार का मान कितना है यच बटा में कर्णी में 3, यच बटा में कर्णी में 3। तो क्या हो जाएगा इसके बटे में कुछ नहीं तो ये इसके पास जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा कर्णी में 3 गुणे यच और बटे में यच कटाएगा बटेगा क्या कर्णी में 3। तो tan थीटा बराबर क्या बचेगा कर्णी में 3। चूंकि tan 60 डिग्री का मान आप लोग को अच्छी तरह पता होगा कि क्या होता है कर्णी में 3 होता है। इसलिए tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो सिद्ध होता है कि थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। आते हैं पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि देखते हैं इसको देख लीजिए आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है, सब सामने सामने दिया है तो कोई समझ में नहीं आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है भैया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि पांचवें सवाल पे आते हैं हम लोग। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य के पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 25 मीटर ऊंचाई ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 मीटर ऊंचाई ऊंची मीनार 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45 करनी में 3 मीटर है। 45 करनी में 3 मीटर है, दिख रहा है ना ऊपर ये भैया, दिख रहा है ना ये, ठीक है 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए आप लोग, क्या कह सकता है कि देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर की छाया मीनार की छाया कर्णी 45 कर्णी में 3 मीटर सूर्य का उन्नयन कोण ऊंची मीनार की छाया की दूर है क्या? आगे आगे दूर शब्द दिया है क्या? दूर शब्द दिया है क्या? सूर्य के प्रकाश 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया, अच्छा 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया कितनी दूरी है? 45 करने में 3 मीटर दूरी पर है। तो इसके द्वारा बना उन्नयन कोण को ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री, ये बी, ये सी, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग को क्या दिया है। वापस से लंब और आधार दिया है। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो देखो इसमें देखो क्या होगा तब, इसमें लंब कितना दिया है? लंब बराबर कितना दिया है? 45 मीटर। आधार बराबर कितना दिया है? आधार बराबर कितना दिया है? 45 करने में 3 मीटर। और क्या होगा इसको, इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होगा? आधार। लंब का मान कितना है? 45, और ये क्या हो जाएगा? 45 करने में 3, 45 से 45 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटा करनी में 3। तो tan किसका मान 1 बटा करनी में 3 आता है? आप लोग को पता होना चाहिए कि tan किसका मान 1 बटा करनी में 3 आता है। मुझे लग रहा है कि चूंकि tan 30 डिग्री बराबर 1 बटा करनी में 3 होता है, ठीक है, इसलिए tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण का मान कितना हो जाएगा? उन्नयन कोण बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं छठे सवाल पे। छठा सवाल क्या कह रहा है कि छठवां सवाल क्या हुआ भैया? कितना मिनट हुआ? बस हाँ? मम्मी फोन कर ली 2 बार, ठीक बात कर लेंगे। चलो 10 मिनट और, 2 सवाल हो गए, 3 सवाल। चलो देखो क्या होगा कि छठवें सवाल पे आते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहा है? छठवें सवाल पे आते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहा है कि
छठवां सवाल कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी 100 मीटर 100 मीटर लंबी एक डोरी से बांधी एक पतंग 100 मीटर लंबी एक डोरी से बांधी एक पतंग की क्षैतिज समतल ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि क्षैतिज समतल ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि डोरी समतल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि डोरी समतल से 60 डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है तो देखिए क्या होगा ये। यहां से देखिए, मान के हम लोग चल रहे हैं कि जो पतंग उड़ रही है वो सीधी रेखा में, मतलब उसकी डोरी क्या है, सीधी है ना। जो पतंग उड़ रही है उसकी डोरी क्या है, सीधी है। इसलिए हम लोग क्या लेट करेंगे, कुछ ऐसा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ सीधी रेखा में है और यहीं से कुछ ऐसा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां तक कितनी दूरी हो जाएगी, 100 मीटर दूरी हो जाएगी। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। किसी को समझ में नहीं आया होगा, देखो फिर से देखते हैं। 100 मीटर लंबी एक डोरी से बंधी एक पतंग क्षैतिज समतल ऊंचाई, देखो जैसे यहां से मैं पतंग को उड़ा रहा हूं, यहां से पतंग को उड़ा रहा हूं, तो यहां से इसकी डोरी में बांधा हुआ हूं। और जो यहां से कोई व्यक्ति है, वो देख रहा है मुझे कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं। तो वो मुझे देख रहा है और वो सीधा किसके नीचे खड़ा है, पतंग के नीचे खड़ा है। तो वो यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या होगी, और यहां से यहां तक की ऊंचाई, दूरी क्या होगी कि व्यक्ति मेरे से कितना दूर खड़ा है, समतल ऊंचाई, वो हम लोग से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो मुझे क्या दिया है, कर्ण दिया है, और समतल ऊंचाई के लिए ये समतल ऊंचाई के लिए मैं इसको क्या मानूंगा, यक्स मानूंगा। तो थीटा मान ये है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो हम लोग को कौन सा फार्मूला लगेगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में आता है, साइन थीटा में आता है। इसलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तथा इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है भैया, तो देखते हैं हम लोग। इसलिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे, अच्छा यहीं पे थीटा का मान लिख लो, यहीं पे थीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री है। इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होगा, कर्ण। तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। वैल्यू पुट करो, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, यक्स डिग्री, यक्स मीटर, और बटे कर्ण कितना है, 100 मीटर। साइन 60 का मान कितना होता है, कर्णी में 3 बटा के 2 बराबर यक्स बटा में ये कितना हो जाएगा, 100। ये इससे कटेगा, कितना आएगा, 50। यहां से यहां तक की इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 50 कर्णी में 3 मीटर, 50 कर्णी में 3 मीटर। ये किसका मान आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, इसलिए समतल ऊंचाई क्षैतिज समतल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज समतल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा,
50 करनी में 3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं 7वां सवाल। 7वें सवाल पे आते हैं हम। 7वां सवाल देखते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग 7वें सवाल पे। समझ में आना चाहिए आप लोग को, समझ में आएगा, डेफिनेट सी बात है। अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर हम कोशिश करेंगे समझाने का, या फिर वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्लास को एक बार और देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, समझ में आएगा। इसमें से भैया 4 या 6 नंबर पक्का है, 101% है, आएगा। मैं अभी आप लोग के बीच में मॉक टेस्ट भी लाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट लाऊंगा। ठीक है, तो देखो 7वां सवाल क्या है कि किसी मीनार के पास से किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज से 20 मीटर दूर दूर क्षैतिज तल पर स्थित क्षैतिज तल पर स्थित क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार किसी बिंदु से मीनार किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, आप लोग भी लिखते रहिए साथ में, की दूरी 40 मीटर है, 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं ना। पढ़िए, सवाल पढ़िए। किसी मीनार के पास से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, तो कितने तल स्थित है, ये मीनार की ऊंचाई है, यहां से क्षैतिज तल, इसके पास से क्षैतिज तल स्थित कितना मीटर है, 20 मीटर है। स्थित बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, कितनी है, 40 मीटर है, ये 40 मीटर है। उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहां से उन्नयन कोण जो बन रहा है वो ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। इसी की सहायता से एच का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान भी ज्ञात करना है, इसको लेट करो एच। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री।
तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, यहाँ पे कर्ण बराबर कितना दिया हुआ? कर्ण बराबर 40 मीटर। आधार बराबर कितना देगा? आधार बराबर 20 मीटर। ठीक है, थीटा का मान निकालो। कर्ण और आधार दिया है, कर्ण और आधार दिया है तो कॉस थीटा लगेगा। तो कॉस थीटा, चूंकि चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। नामकरण किए हो, नामकरण दे दो। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार, आधार किसको कहे हो? BC, और बटे में AC। तो कॉस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? BC का मान कितना है? 20, और ये 40, ये कटेगा 2। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। चूंकि चूंकि कॉस थीटा, चूंकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। ठीक है, इसलिए ये दिख रहा ना? ए भैया, हाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ क्या होगा? इसलिए कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री आया। अच्छा, जब ये 60 डिग्री आया तो यहीं पे ऊंचाई के लिए, मीनार की ऊंचाई के लिए, मीनार की ऊंचाई के लिए क्या फार्मूला बनेगा? ऊंचाई के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री, और आधार बराबर कितना है? आधार बराबर 20 है। तो लंब निकालेंगे तो आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। साइन थीटा, साइन 60, वैल्यू पुट करो, साइन 60 डिग्री बराबर लंब को क्या कहेंगे हम लोग? AB, और बटे आधार को क्या कहेंगे? BC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 60 का मान कितना है? कर्ण में 3/2 के बराबर AB का मान कितना हम लोग माने हैं? h, और BC का मान कितना है? 20। तो ये क्या आ जाएगा? 10। यहाँ दिख रहा है? ये होगा, यहाँ दिख रहा है? इसके ऊपर वाला, हाँ, वैल्यू पुट करो यहीं पे। तो साइन 60 का मान कितना आएगा? 1/2, 1/2 बराबर यहाँ कितना आएगा? h बटा कितना आएगा? 20। कर्ण में 3/2 होगा ना? ये यार, कर्ण में 3/2, ये क्या हो जाएगा? 10। इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो h बराबर क्या आ जाएगा? 10 कर्ण में 3। तो इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? 10 कर्ण में 3। ठीक है, तो देखो फिर से समझते हैं कि इसको हम लोग ने लेट किया h, ये आधार है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है? 40 सेंटीमीटर, दूरी क्या है? 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर है। थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग के पास कर्ण है, आधार है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा बराबर BC/AC होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60। मीनार की ऊंचाई के लिए हम लोग साइन थीटा लगा देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। आते हैं हम लोग, जो कि है 8वां सवाल। ठीक है भैया, 8वें सवाल पे आते हैं हम लोग। लाइन आ गई क्या? हे भैया, इसको मत कर। हाँ? एक सवाल और है, एक सवाल बस, एक सवाल और है भैया। इन्वर्टर बैठ गया ना क्या करो, लोड नहीं दे पा रहा है। एक सवाल और है, ठीक है यार। लाइट तो दिन भर थी ना, लेकिन चार्ज नहीं हो पाया क्या? तुम इन्वर्टर बंद तो नहीं किए हो वहां से? कल का चालू करो, बटन देखो उसकी। बंद है क्या?
बगल में होगा। लाइट देखो है बाहर, लाइट है, खत्म हवा तो हूँ। कितना उसकी भी औकात है कुछ चलने की, दिन भर चला है वो भी बेचारा। लास्ट सवाल है ना, लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, 8वां सवाल। एक मीनार, एक मीनार के आधार से, के आधार से 100 मीटर की दूर, 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी से मीनार के, 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं, ये आखिरी सवाल रहेगा आज का। ठीक है, तो इसको आप लोग घर पे करके लाओगे, इसको आप लोग घर पे करके लाइएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आंसर लिखिएगा किसमें, आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। पता है यहाँ तक कोई पहुंचेगा ही नहीं, मेरे को बनाने में। ठीक है, तो देखो भैया, आज की सेवाएं यहीं तक समाप्त होती हैं। ये आखिरी सवाल है, 8वां सवाल है, इसको मैं कल कराऊंगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। अब तक जितना भी 7 सवाल पढ़े हैं सेम उसी पे बेस रहेगा। इसको आप लोग घर पे से करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है देखेंगे हम लोग। ठीक, बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे हम लोग आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है भैया, ए भैया।